हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आप जो इस बुक में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर में, उसके बारे में बस एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में भी दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के रूप में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ 2010 या विंडोज़ 10। तो उससे पहले विंडोज़ 10 है क्या? विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर डेफिनेशन इसमें आपको विंडोज़ 10 के बारे में बताया जाएगा, उससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2007, विस्टा, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज़ 98 बहुत पुराना विंडोज़ है। ये सारे क्या है? विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ फिर ये क्या है? विंडोज़ एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कंप्यूटर का। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है, उसके इंजीनियर बनाते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के नाम से जानी जाती है। तो विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स हैं। तो एक वर्जन जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, ये विंडोज़ 2010 या विंडोज़ 10 कहा जाता है। तो उसी के बारे में इंट्रोडक्शन है। उससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। And OS means yeah operating system, and OS manages all, and OS manages all of the hardware, and software on a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका हार्डवेयर भी यूजलेस है, कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं। मदरबोर्ड, रैम, रोम कोई फंक्शनलेस है, कोई काम नहीं है उसका, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होने से मान लीजिए आपका हार्डवेयर फंक्शन कर रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जा रहे हैं, जैसे आपको कोई सोशल साइट्स ही चलाने हैं, फेसबुक चलाने हैं, ट्विटर चलाने हैं, व्हाट्सएप चलाने हैं कंप्यूटर पे, या फोटोशॉप, फोटो एडिटर, गूगल चलाना यूज़ कर रहा है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब काम करेगा? जब उसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब ना। तो इसीलिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज यूजलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हार्डवेयर फंक्शन करेगा, और तभी उसमें रहने वाले, बिल्ड किए जाने वाले, इंस्टॉल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर भी फंक्शन करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही यूजफुल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल अगर आपको देने के लिए बोला जाए तो कैसे देंगे? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आप डॉस पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है। हाँ, ये यूज़ में है, लिनक्स यूज़ में है, जो समझिए कि इस पर कोई वायरस का इफेक्ट भी नहीं होता है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर इस पर आते नहीं, बहुत ही सिक्योर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ज़्यादातर ये कॉरपोरेट लाइन में, जो बिजनेस लाइन है वहाँ यूज होते हैं। इसके लिए अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे कंप्यूटर में जो नॉलेज रखते हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। ये कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि नॉट फैमिलियर टू यूज़। कॉमन पीपल इसको यूज़ कर नहीं सकते हैं, आसानी से नहीं यूज़ कर सकते अगर नॉलेज नहीं है तो। अब उसके बाद क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन, विंडोज़ 98 ये भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब चला गया, अब नहीं यूज़ हो रहा है।
विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2008, विस्टा, ये भी एक वर्जन आया था। इसके बाद विंडोज़ 2007, विंडोज़ 2007, विंडोज़ अभी जो चल रहा है लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ 2010 या विंडोज़ 10, इसी को हमको पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो ही गया। अब चलते हैं विंडोज़, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ 10 के बारे में। देखिए, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यूज़र फ्रेंडली है। ये क्या है? एक तो लेटेस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ 2010 लेटेस्ट होने के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली भी है। यूज़र फ्रेंडली मतलब इसको आसानी से कॉमन पीपल यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। और क्या, इसमें एक और बेनिफिट है, जो पहले के वर्जन्स थे विंडोज़ के, मतलब प्रीवियस वर्जन्स क्या थे, वो डेस्कटॉप पे होता था उसके साथ वर्क, या लैपटॉप कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ही वो रन करते थे। लेकिन विंडोज़ 10 का एक नया फीचर क्या है कि लैपटॉप कंप्यूटर में तो वो रन करेगा ही करेगा, साथ साथ वो टैबलेट्स जो आ रहे हैं उनमें भी इजीली रन, डेस्कटॉप साइट में रन करता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अदर वर्जन्स माने इससे विंडोज 10 से पहले मेनली रन ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। अदर वर्जन जो विंडोज 10 से पहले थे, लेकिन विंडोज 10 क्या है, विंडोज 10 ऐसा डिजाइन, इट इज सो डिजाइन दैट इट विल रन इक्वली ऑन टैबलेट्स आल्सो, बट विंडोज 10 रन्स इक्वली, वो लैपटॉप पे भी रन करेगा, डेस्कटॉप पे भी रन करेगा, और यहाँ तक कि टैबलेट्स पे भी बहुत ही आसानी से रन करता है। और एक फीचर्स क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन बोले, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, फीचर्स एक विशेषता है इसकी, और क्या कह सकते हैं इसका, हाँ, इसके इनबिल्ट सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा, ये सिक्योर है, मतलब कि पासवर्ड वगैरह लगाने से अगर कोई फाइल इसमें आप सेव करते हैं तो इसको लॉस होने में ज़्यादा डर नहीं रहता है। बहुत ही सिक्योर इनबिल्ट सिस्टम है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये एक अच्छा फीचर है इसका जो आपके डेटा को सेफ रखता है। और क्या कह सकते हैं, और फीचर्स के बारे में देखते हैं, फिर और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम अगले वीडियो से आपको चैप्टर वाइज सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा आपको। जैसे इसके और फीचर्स क्या है, जैसे विंडोज 10 में एक स्क्रीन स्टार्ट होता था, विंडोज 8 में स्टार्ट स्क्रीन होता था। अब इसमें क्या है, स्टार्ट स्क्रीन थोड़ा सा यूजर्स को, मतलब कि जो कॉमन पीपल हैं उसको कंप्यूटर चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। स्टार्ट स्क्रीन को स्टार्ट कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, जो विंडोज 8 में चल रहा था। अब इसको इसने क्या किया, इसका नाम बदल के फिर पुराना जो चलता था ना स्टार्ट मेन्यू, जो XP वगैरह में 98 में 7 में चल रहे थे, 7 भी, विंडोज 7 भी बहुत ही फ्रेंडली यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 भी है, यहाँ तक कि हम जहाँ तक मानते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन हाँ, कुछ विंडोज़ 7 से अपग्रेड कुछ फीचर्स हैं विंडोज़ 10 में जो विंडोज़ 7 से थोड़ा सा इसको और एडवांस बना देता है।
लेकिन यूज़र फ्रेंडली कहा जाए तो विंडोज़ 7 इज़ बेस्ट। तो स्टार्ट मेन्यू रख दिया गया। अब स्टार्ट मेन्यू में भी ऐसा रखा गया ना कि आप अगर स्टार्ट करते हो ना तो पहले क्या होता था कि कंप्यूटर में जाइए, फिर ये डाउनलोड्स में जाइए, रिसाइकलिंग में जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए। अब ऐसा क्या हो जाता है कि डेस्कटॉप का ऐसा डिज़ाइन बन जाता है कि डेस्कटॉप में अब बहुत सारे आइकॉन्स देखोगे एक साथ। इसमें कंप्यूटर कौन सा है, माई कंप्यूटर, रिसाइकलिंग बिन कौन सा है, गूगल क्रोम कौन सा है, फाइल्स कहाँ से रखे हो, सब एक ही जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको सर्च करने में परेशानी नहीं होती है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसका विंडोज़ 10 में। बहुत सारे आइकॉन्स, जहाँ स्टार्ट मेन्यू ऑन किए ये सारा दिखने लगा। हमको कहाँ जाना है, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्या चीज़ फीचर हो सकता है, और एक फीचर हो सकता है, एक और फीचर है इसमें। एक और फीचर क्या है कि इंटरनेट IE जो होता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे आप लोग ऐसे लिखा रहता है ऐसे गोल करके, उस पर आप क्लिक करते हो तो ब्राउज़र चलने लगता है। जैसे मोस्टली अब तो गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, लेकिन विंडोज़ का या माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट जो ब्राउजिंग है, सर्च इंजन जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है। जब भी किसी विंडोज़ के में अगर इंटरनेट ओपन करना है, यूज़ करना है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो IE ही पहले यूज़ होता है, ओपन हो जाता है। अब विंडोज़ 10 में क्या दे दिया गया, अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट, मतलब कि हम कंप्यूटर को इंटरनेट शुरू करें, स्टार्ट करें कि नहीं हमको IE नहीं ओपन करना, हमको क्रोम से स्टार्ट करना है या मोजिला फायरफॉक्स से स्टार्ट करना है, तो इसी को आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं या इसको भी डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। जो भी सर्च इंजन आपको पसंद है उसको एज ए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इसमें सेटिंग में कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा था। और क्या चीज़ था, और एक फीचर था अभी, जैसे एक फीचर है उसमें कोर्टाना एक फीचर है। जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, तो यहाँ एक स्पीकर टाइप का निकल के आता है, स्पीकर टाइप का ऐसे बना हुआ। इसमें गूगल में सर्च करना है तो आप बोल देते हो कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुरंत आ जाएगा आंसर। आप स्पीकर ऑन कर, वैसे ही सेम फीचर से कोर्टाना डाला गया है विंडोज़ 10 में, जस्ट लाइक गूगल टॉक करोगे, अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो टच करके भी विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे मोबाइल में टच करके हम स्मार्टफोन में बहुत सारा काम वर्क करते हैं टच स्क्रीन से, तो अब क्या विंडोज़ 10 में भी ये टच स्क्रीन वाला फैसिलिटी आ गया कि अगर माउस कर्सर कीबोर्ड नहीं चलाना चाहते हो, टच करना चाहते हो, तो टच से भी हो जा रहा है। तो कोर्टाना एक फीचर्स हो गया, जैसे गूगल टॉक करते हैं ना, वैसे ही कोर्टाना से भी आप जस्ट टॉक कर सकते हो और कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। और एक चीज़ है, हाँ, जैसे अगर विंडोज़ 7 में आप लोग देख रहे होंगे, अगर PC में यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 7, तो उसमें अगर एक विंडो ओपन करना है, मान लीजिए इसमें आप जीमेल खोले हो, फिर एक विंडो में आप, दूसरा में आप फेसबुक खोले हो, तीसरे में आप व्हाट्सएप खोले हो, तब एक को दिखना है तो बाकी दोनों को डाउन हो जाएंगे ना। किसी एक, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, अंदर इंटरनली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिसे भी आपको ओपन करना है, मान लीजिए इसे आपको ओपन करना है, फेसबुक को ओपन करना है, तो बाकी ये दोनों विंडोज़ डाउन हो जाएंगे, स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। लेकिन विंडोज़ 10 में क्या है, अब सारे विंडोज़ को, मल्टीपल विंडोज़ को आप देख सकते हो। जितने विंडोज़ ओपन करोगे सारा स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो मतलब कि इस पे मान लो कोई वर्क हो रहा है, मान लीजिए गूगल क्रोम पे आप जीमेल पर कोई वर्क कर रहे हो, और यहाँ फेसबुक पे क्या हो रहा है, तो आपको ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं पर दिख जा रहा सारा एक्टिविटी। तो एक नया फीचर्स है कि मल्टीपल विंडोज़ एक साथ रन करेंगे ऑन सिंगल डेस्कटॉप। रन तो पहले भी कर रहे थे मल्टीपल विंडोज़, लेकिन एक डेस्कटॉप पर आपको मल्टीपल विंडोज़ दिखाई देंगे।
प्रत्येक नया फीचर्स है। तो ये बस आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो इतना ही विंडोज़ 10 के बारे में। अगला चैप्टर हम देखेंगे। आप लोग हो सके तो, मेरे पास अभी माइक का अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसे जब सुनो वीडियो को, आप देखो तो ईयरफोन लगा के देखोगे तो ज़्यादा आवाज़ क्लियर आएगी। कुछ दिनों में माइक का व्यवस्था कर लूँगा, आपको ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।